हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व की नदियों से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं जो हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो एक बार कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट पे चले जाना। ठीक है, वहाँ पे आपको हर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, तो एक बार देख लेना ज़रूर। जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूसेंट का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह। काफ़ी हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ है उसमें, तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर चैप्टर्स पढ़े हुए हो तो एक बार वीडियो को देखकर खुद से उसको बनाने की कोशिश करना, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ठीक है, वीडियो देख के छोड़ मत देना, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आते रहेंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, सो विश्व की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अक्सर एग्जाम में बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विश्व की नदियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जल के आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। लंबाई के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। उसके बाद अमेजन का नंबर आता है। लेकिन जल के आयतन के आधार पे या फिर विश्व का सबसे चौड़ा नदी बोले तो वो अमेजन है। ठीक है, अमेजन जो नदी है जल के आयतन के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा नदी है और चौड़ाई में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ऑप्शंस हैं अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो भ्रंश घाटी से होकर के राइन नदी बहती है। ठीक है, राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर के बहता है। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? ऑप्शंस है लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर जो कि वास्तव में एक झील है, एक इतना ज़्यादा बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इसके कारण इसका नाम सागर दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में एक झील है। तो वोल्गा नदी जो है कहाँ गिरता है? कैस्पियन सागर में गिरता है। तो विश्व के झील से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शंस है असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास ही उजागर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है टेम्स नदी, राइन नदी, रोन नदी, एल्ब नदी। तो कोयला नदी जो है इसके नाम से राइन नदी को जाना जाता है। इस नदी से आगे जाने का जो सामान होता है उसका 4/5 भाग जो है ये कोयला तथा लोहा और अनाज होते हैं, इसलिए इसको कोयला नदी बोला जाता है। ठीक है, राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे क्या बोलते हैं, व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ओके, कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ओके, नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो यूरोप का जो सबसे लंबा नदी हो जाएगा ये वोल्गा नदी हो जाएगा, जो कैस्पियन सागर में गिरता है। ये यूरोप का सबसे लंबा नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है जायरे। नेक्स्ट है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? तो पराना नदी और पराग्वे नदी इसके संगम पे जब ये दोनों सम्मिलित होते हैं तो इसके बाद यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे, लापलाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा लापलाटा। ठीक है, जब पराना और पराग्वे नदी का जहाँ पे संगम होता है तो सम्मिलित हो जाता है जहाँ पे वो, उसको उसके बाद से क्या बोला जाता है? लापलाटा बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ऑप्शन है अमेजन, नील, जेम्बेजी, इरावदी। भूमध्य रेखा के समीप से जो उद्गम है वो किसका होता है? नील नदी का होता है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको बोलते हैं? ऑप्शन है नील, अमेजन, मिसिसिपी, वांगवो। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती जो नदी है ये वांगवो को बोलते हैं। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीन से होकर के बहती है। इसको विश्व की सबसे सर्वाधिक जो है विश्वासघाती नदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ठीक है, तो मकर रेखा से जो 2 बार नदी गुजरती है वो कौन सी है? ऑप्शन है वाआ, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो मकर रेखा से 2 बार जो नदी गुजरता है वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी, इसको घड़ियाल नदी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा बोला जाता है? ऑप्शन है टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के नाम से राइन नदी को जाना जाता है। राइन नदी, इसको सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है, इसलिए इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी बोलते हैं, और विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी राइन नदी है। नेक्स्ट है, महाबली गंगा किस देश से की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा जो है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है हमें बताना है। ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो महाबली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने देखा है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, तो वहाँ पे जो भारत की नदियाँ हैं उस पर हमने काफ़ी अच्छे से पूरा देखा है, तो वो एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किसको जाना जाता है? किस नदी को? गंगा नदी को। गंगा नदी जो है ये जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा के नाम से वहाँ पे जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यांगजे, अमेजन, येनिसी, नील। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। तो तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। ऑप्शन है नीपर, निस्टर, डॉन, वोल्गा। रूस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नदी है ये वोल्गा नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहता है? ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। लाल नदी जो है ये वियतनाम में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो मेकांग नदी जो है एशिया की एक विशाल नदी है मेकांग, ये किस देश से नहीं बहता है? ऑप्शन है चीन, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस। तो देखो ये मलेशिया से होकर के नहीं बहता। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, सीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन है मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है, और पेरिस जो है जो फ्रांस की राजधानी है ये सीन नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। तो मर्रे डार्लिंग जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। नेक्स्ट है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक बड़े मरुस्थल से होकर के गुजरती है? ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, अमेजन, वांगो, कोलोरेडो। तो ये नदी हो जाएगा कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी अमेरिका में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ये कहाँ पे गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, जार्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जार्डन नदी जो है मृत सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, वांगवो नदी किस में गिरती है? वांगवो नदी जो है ये कहाँ पे गिरती है? तो ये चीन से होकर के बहता है। ऑप्शन है पूर्वी चीन सागर में गिरती है, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में या फिर जापान सागर में। तो वांगवो नदी जो है ये पीला सागर में गिरती है, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? ऑप्शन है राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ओडर। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है डेन्यूब नदी और जाकर के कहाँ पे गिरता है? काला सागर में गिर जाता है। नेक्स्ट है, ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी जो है आर्कटिक सागर में गिरता है। आर्कटिक सागर जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो हमने महासागर वाले चैप्टर में ये सब क्वेश्चन देखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सब सारे चैप्टर्स को देख लेना। ओके, नेक्स्ट है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दोनों नदियां हैं, दोनों राज्य हैं, नदियां और राज्य दोनों हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों नदियों के नाम भी हैं और दोनों राज्यों के नाम भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है यांग्स, क्यांग, हुआंगो, आमुर, साल्विन। तो चीन का शोक कहते हैं हुआंगो नदी को, जो कि विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन में बार बार पढ़ा था, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में डेन्यूब नदी गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑप्शन है नाइजर, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, नील नदी। तो दक्षिण अफ्रीका में जो बहती है वो है ऑरेंज नदी, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, सर और आमू नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? सर भी नदी का नाम है और आमू भी, ठीक है। तो सर और आमू नदियाँ ये कहाँ पे गिरती हैं? तो ये गिरती हैं अरल सागर में।
नेक्स्ट है लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी कट हो जाते हैं। ओके, सो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, और मैंने बताया था नील के बाद अमेजन का नंबर आता है, उसके बाद मिसौरी मिसिसिपी है, ठीक है। मिसौरी मिसिसिपी दोनों राज्यों के नाम भी है और नदियों के नाम भी है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। नेक्स्ट है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है। ऑप्शन है अमूर, लीना, ओप, साल्वीन। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्वीन नदी। ये तिब्बत से शुरू होकर के चीन, बर्मा और थाईलैंड के रास्ते अंडमान सागर में समाहित होती है। इस नदी को चीन में नूजियांग बोलते हैं, बर्मा में थानलवीन बोलते हैं, और थाईलैंड में इसको साल्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो साल्वीन नदी ये एशिया की नदी है जो कि दक्षिण को प्रवाहित होती है, इस तरह से आती है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। ये निकलती है तिब्बत से शुरू होती है और फिर चाइना, बर्मा, थाईलैंड होते हुए अंडमान सागर में समाहित हो जाती है। और इस नदी को क्या बोलते हैं, चीन में नूजियांग बोलते हैं, बर्मा में थानलवीन बोलते हैं, और थाईलैंड में साल्वीन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो मैंने बोला था विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ किस देश से बहती हैं। तो ये दोनों इराक में बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ऑप्शन है चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो नील नदी के द्वारा चाड जो है ये अपवाहित नहीं होता, नील नदी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। तो डैन्यूब नदी जो है ये अधिक देशों से होकर के गुजरती है इनमें से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन है वोल्गा, नीपर, डॉन, डैन्यूब। तो काला सागर में वोल्गा जो है ये नहीं गिरता है। नेक्स्ट है उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश से नहीं गुजरता। ऑप्शन है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत। तो म्यांमार से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी जो विश्व का सबसे चौड़ा नदी है, तो ये किस देश से होकर के बहता है अमेजन। तो देखो अमेजन नदी जो है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर के बहता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। सो गाइस, विश्व की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देख लिया। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।